हैं न्यूज एक्सप्रेस की विश्वसनीय खबरें यूट्यूब के माध्यम से आपके मोबाइल पर। बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की ओर। सबसे पहले हेडलाइन। आईपीएल क्रिकेट मैच में सट्टे की खाईवाली करते 2 को किया गिरफ्तार। इसमें सट्टे की खाईवाली करते किशनगंज थाना पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 2 मोबाइल फोन, 2 एलईडी टीवी, 1 लैपटॉप, एक वाईफाई सेटअप बॉक्स और 3 लाख रुपए का पर्चियों का हिसाब भी मिला। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। आईपीएल क्रिकेट मैच में सट्टे की खाईवाली करते 2 को गिरफ्तार। किस तरह की कार्रवाई हुई मैम और कहाँ पर हुई है? ये देर शाम हमें इत्तला मिली थी कि एक किराए का घर है जहां पर क्रिकेट की बैटिंग चलाई जा रही है। आईपीएल का सट्टा चल रहा है, तो इसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। जी मैम किस क्षेत्र में कार्रवाई हुई है मैम और किस किस को हिरासत में लिया? ये कृष्णगंज थाना क्षेत्र में कार्यवाही चल रही है और इसके अंदर जो मौके पर मौजूद हैं 2 व्यक्ति, राजकुमार खटवानी शाहरुख, जो सट्टा खिलाते हुए पकड़े गए, क्रिकेट में बोली लगाते हुए, लाइन चलाते हुए, प्लस यश तिवारी करके हैं जो भी अजमेर के रहने वाले हैं। क्या क्या बरामद हुआ मैम इनसे? यहाँ से 9 मोबाइल फ़ोन, 2 एलईडी, 1 लैपटॉप और उसके अलावा सट्टे की पर्चियाँ हिसाब की। मैम कितने के हिसाब से पर्चियाँ मैम लगभग 3 लाख का हिसाब प्राप्त हुआ है। हम दोनों आरोपी कहाँ के रहने वाले हैं? ये दोनों अजमेर के रहने वाले हैं। टीम में शामिल ये श्रीमान एसपी सर के निर्देशन में, एडिशनल एसपी सर, मेरे कृष्णगंज एसएचओ रवीश जी और उनकी टीम, जिसके अंदर मुख्य भूमिका जो है वो रही गोपाल गोरा, मुकेश तांडी और करतार जी की। श्रम तथा राजस्व मंत्री सुखराम बिश्नोई ने गुरुवार को 1 दिवसीय यात्रा पर अजमेर पहुंचे। श्रम तथा राजस्व राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई ने गुरुवार को 1 दिवसीय यात्रा के दौरान अजमेर पहुंचे। मंत्री बिश्नोई द्वारा सर्किट हाउस विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक ली, पत्रकारों से भी रूबरू हुए। श्रम मंत्री सुखराम बिश्नोई 1 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे अजमेर। मुखिया की जो लेबर रजिस्टर्ड है उनकी दुर्घटना में मौत होने पर 5 लाख रुपए हमारा विभाग देता है। सिलिकोसिस बीमारी पे भी उनको पैसे दिए जाते हैं। उस लेबर परिवार के बच्चा पढ़ता है, उसको छात्रवृत्ति मिलती है। लड़की की बेटी की शादी में पैसे मिलते हैं। उनको उनके हथियार औजार खरीदने के पैसे मिलते हैं। कुल मिलाकर के मजदूर का आर्थिक संबल मिले, उनका परिवार मौजूद हो, उस हिसाब से 4-5 तरह की योजनाएं चल रही है। पिछली भाजपा सरकार ने जो हमारा जो सेस वसूली कम हुआ और करीब 15-16 करोड़ रुपए पेंडिंग छोड़ के गए थे। माननीय मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा की है कि हम इसको दोबारा सर्वे करा के जो पात्र व्यक्ति हैं, पात्र व्यक्तियों को ये अगली जून तक सर्वे का समय दिया है। उसके बाद में पूरे राजस्थान में जो पेंडेंसी है, चाहे शादी का सौभाग्य लक्ष्मी योजना की शादी का पैसा है, चाहे छात्रवृत्ति का है, चाहे मकान बनाने का है, किसी तरह की जो पेंडेंसी उसको निस्तारण करके उनको पैसे दिए जाए। सर किस तरह की मीटिंग लेंगे? मीटिंग में ली है। एक तो हमारे जो फैक्ट्री बॉयलर्स विभाग है उसमें कितने बॉयलर्स है, समय पे जांच कर रहे हैं नहीं, उसकी जानकारी ली। हमारे जो बंधुआ मजदूर हैं कितने छुड़ाए, उन्होंने भी कहा कि हमने करीब 50-60 बंधुआ मजदूर को मुक्त करवाया है। करीब 41 बाल श्रमिक को मुक्त करवाया है 27 संस्थाओं से। साथ ही जो हमारी सेस वसूली होती है उनका बाकायदा एरिया बांट रखा है। एरिया के हिसाब से वसूली समय पे हो ताकि लेबर को अपने उनके बकायों का देन भुगतान किया जाए। इस बात के लेकर हमने चर्चा की। बाल श्रम के लिए अभियान चलता है लेकिन कुछ समय बाद वो रुक जाता है, फिर ऑफिस से बाल श्रम नहीं बार करते हैं। देखो पूरी बात तो हम नहीं कह सकते कि कभी किसी होटल पे या किसी दुकान पे बाल श्रम की नौकरी कर सकते हो, तो हम समय अभियान चला करके उनसे मुक्त करवाते हैं। सर कोई बॉयलर विभाग की समीक्षा करी, कोई शिकायत हो तो आपको करेंगे। बाकी जो बॉयलर क्या है कि हमारी रैंडम जांच होती है, कंप्यूटर से उनको जो टारगेट आता है महीने में 2 बॉयलर जांच करनी, उसी के अनुसार कर सकते हैं। बाकी मन मर्जी से किसी फैक्ट्री में जाकर के जांच करने का अधिकार नहीं, क्योंकि एक इंस्पेक्टर राज ख़त्म किया। तो हम भी चाहते हैं कि जो रैंडमली जांच उनको जो टारगेट दिया जाए, टारगेट के अनुसार ही जांच करते हैं। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।
आयोग के बाहर अभ्यर्थी बैठे आमरण अनशन पर प्रशासन द्वारा नहीं की जा रही कोई सुनवाई। अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 के अभ्यर्थी 19 अप्रैल से लगातार राजस्थान लोक सेवा आयोग के बाहर धरना देकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 38 दिनों से बेरोजगार अभ्यर्थियों का लगातार धरना और प्रदर्शन जारी है। 7 दिनों से आरपीएससी के बाहर बेरोजगार अभ्यर्थी आमरण अनशन पर बैठे हैं। सरकार और प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं होने पर आज अभ्यर्थी ने अंतिम जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016, पूरी करो, पूरी करो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016, पूरी करो, पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो, पूरी करो आरपीएससी, आरपीएससी हमारी मांगे। आज 38 दिन से लगातार यहाँ आरपीएससी के सामने धरने पे बैठे हुए हैं और आज 7 दिन से तो कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के बाद में अनशन पे बैठे हुए 2 विद्यार्थी, उनकी हालत ख़राब होती जा रही है। लेकिन अभी तक ना तो किसी प्रकार का आरपीएससी से कोई जवाब आया, ना कोई वार्ता के लिए तैयार हैं। अंदर जाने के लिए भी मना करते हैं और यहाँ रोज़ रोज़ टेंट वर्षा से, आंधी तूफान से वो करते हैं और बड़ी तपती धूप में परेशानी का सामना कर रहे हैं। इस भर्ती के लिए 1200 अभ्यर्थियों की सूची खाली पड़ी है, लेकिन ना तो सरकार कोई सकारात्मक जवाब दे रही है और ना ही आरपीएससी सकारात्मक तरीके से कोई बात करी है। सबसे पहले आरपीएससी ने कहा कि कोर्ट का आदेश ले आओ, कोर्ट का आदेश ले आए। फिर कहा डीओपी से लिखवा के लाओ, डीओपी से लेटर ले आए। फिर कहा शिक्षा विभाग से लिखा के लाओ, तो शिक्षा विभाग का लेटर ले आए। लेकिन ये सब लाने के बावजूद भी आरपीएससी ने अब बात करने से ही मना कर दिया कि हम किसी प्रकार की बात नहीं करेंगे। तो इसलिए आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे के आए हैं और कलेक्टर साहब ने कहा है कि सीएम साहब तक ये मैसेज पहुंचाते हैं और इसके बाद में हम आप वार्ता के लिए तैयार करते हैं। इसलिए हमें राजस्थान गवर्नमेंट से उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी ये बेरोजगार अभ्यर्थियों के 2016 की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती को पूर्ण करवाने की कृपा करेंगे। आपका नाम? डॉक्टर कन्हैयालाल चौधरी, जयपुर। सम्राट पृथ्वीराज चौहान जयंती के अवसर पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है, जिसमें स्कूल, कॉलेज, पुलिसकर्मी आदि ने इस मैराथन दौड़ में भाग लिया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय दौड़ में आने वाले सभी को जयंती के अवसर पर पुरस्कार वितरण किया जाएगा, अन्य को सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा। तो हमारे आदरणीय रखवाल साहब का आग्रह था कि ये उससे क्या होगा कि खेल नगर और जो चंद्रवरदाई नगर खिलाड़ियों को, धाविकाओं को वहाँ सम्मानित किया जाएगा, तो बड़ा अच्छा लगे। बांटा है 5 वर्गों में, जिसमें मैं हेलो हेलो आने वाले हमारे देश के भावी एथलीट, भावी कर्ण और रोहित शेरा 3rd प्लेस आए। बहुत बहुत बधाई हम सभी की ओर से। बच्चों साइड में जरा खड़े रहे। आज गुरुवार को एक विशाल मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जो चंद्रवरदाई नगर स्थित सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्टेडियम के मुख्य द्वार से प्रारंभ होकर के कॉलोनी के विभिन्न मार्गों से होती हुई यहाँ वापस संपन्न हुई है। इसमें एक अपार जनसमूह ने भाग लिया, चाहे वो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हों, 10 साल से नीचे हों, बड़े हों, छात्र छात्रा वर्ग में, बुज़ुर्गों में, और बल्कि आप मैं कहूँगा कि अबाउट 60 ईयर्स जो हम वरिष्ठ नागरिक जिनको कहते हैं, उन्होंने भी भारी संख्या में इसमें भाग लिया। आयोजन समिति की ओर से इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि इनकी यातायात व्यवस्था और चिकित्सा व्यवस्था की किसी तरह की कोई कमी नहीं आए। पूरी दौड़ बड़ी बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण संपन्न हुई। बच्चों ने बड़े उत्साहपूर्वक इसमें भाग लिया है। मैं नगर निगम, एडीए और
अजमेर डेयरी और सभी आयोजन समिति से जुड़े आयोजकों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस विशाल दौड़ को संपन्न कराने में अपना सहयोग दिया, जिसकी वजह से आज ये एक नया इतिहास लिखने जा रही है कि इतनी भारी संख्या में आज तक कभी मैराथन दौड़ में जन समूह ने भाग नहीं लिया है। इसके लिए मैं माननीय ओंकार सिंह जी लकावा साहब और कंवल जी प्रकाश जी कृष्णानी जी का विशेष तौर से आभार प्रकट करता हूं, जिनके अथक प्रयासों से, उनके प्रेरणा से ये हम दौड़ संपन्न कर पाए हैं। विनीत लोई। महेश जयंती के अवसर पर पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, किताब का विमोचन किया गया। हाँ जी, ये 55 जो हमारा महेश नवमी कार्यक्रम 4 तारीख से 8 तारीख का रखा गया है, उसकी विस्तृत जानकारी हमारे अध्यक्ष जी ने आपको दी। हम आपको एक विशेष बात बताना चाहते हैं कि महेश 8 तारीख को जो हमारी शोभा यात्रा होगी, उस शोभा यात्रा में भी हम चाहते हैं कि समय की पाबंदी रहे, समय के अनुसार कार्यक्रम हो। उसके तहत जो प्रथम 100 लोग आएंगे उनको हम एक कूपन वितरण करेंगे। कूपन की हम लॉटरी निकालेंगे। लॉटरी में से प्रथम जो हमारा जो विनर होगा वो 3100 रुपये का होगा, सेकंड विनर हमारा 2100 रुपये का होगा और उसके बाद में 1100 रुपये के हमारे विनर रहेंगे। हम चाहते हैं कि कार्यक्रम सुव्यवस्थित समय पे हो और जो क्षेत्र में हमारा कार्यक्रम हो उस कार्यक्रम में सब लोगों को जो हमने टाइम दिया उसके अनुसार हमारा कार्यक्रम हो, ऐसी हमारी मन भावना है। इस पूरे कार्यक्रम में पूरे हमारे पूरे अजमेर समाज के यूँ समझे कि पूरा क्षेत्र है, उस क्षेत्र के सभी लोग, युवा, वृद्ध, महिलाएं, माताएं, बहनें, बच्चे, सारे लोग इसमें सहभागी बनेंगे और सभी के लिए कोई न कोई 4 दिनों में एक्टिविटीज़ रखी गई है। उस एक्टिविटीज़ का भी आप सभी लोग आनंद लेंगे और इसका एंजॉय करेंगे। सुभाष काबरा, संयोजक, महेश नवमी कार्यक्रम। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गणित विभाग क्षण है, इसको फ्रेम करिए। यादों के फ्रेम में आपकी तस्वीर सजाएंगे। आप छात्रों की ओर से अभिनंदन है सर, स्वागत है सर। आज फेयरवेल प्रोग्राम के अंदर विश्वविद्यालय के सभी 23 विभागों ने सहभागिता निभाई और सबके सहयोग से बढ़िया प्रोग्राम हुआ और 1 महीने बाद में सभी विभागों के बच्चों के अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में हिंदू प्रतीक होने का दावा, अजमेर में बड़ी हलचल, दरगाह में भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात।